वाला है कुछ कैलकुलेशन के बारे में ना, और कैलकुलेशन में स्क्वायर के बारे में समझने वाला है। देखिए स्क्वायर जो होता है ना, जिसको हम लोग वर्ग बोलते हैं, अगर हम वीडियो बनाए थे, शॉर्ट वीडियो, जिसमें बताए थे कि 10 से लेकर 10 से 99 तक के स्क्वायर करने के लिए बताए थे कैसे, कि जैसे मान लीजिए कि 16 के निकालना है, 16 के वर्ग होता है कितना, 256 होता है। लेकिन 256 का मान लीजिए ऐसा मेरे को विधि बताया था कि सब पर जितना भी दो डिजिट के होता है सब पर का है लागू हो जाता है। बताए थे कि जो शुरू वाला डिजिट है ना, इसको वर्ग करें तो 6 6 36, 36 की 6, हाथ में रहा 3। अब बोले थे कि तीनों के आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6 एकम 6 और 6 दूना के 12, 12 और 3 15, 15 की 5, हाथ में रहा 1। अब जो लास्ट वाला जो बचा है एक, एक के वर्ग करें तो एक के वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब हासिल कितना बचला, 1 यानी कि 2। अब यही चीज कोई भी दो डिजिट के जितना भी होता है, मैंने 10 से लेकर 99 तक हर एक पर का होगा, लागू हो जाएगा ना। लेकिन एक और तरीका हम बताए थे जो कि 3 डिजिट पर भी लागू होता है। तो उसको लिखने के लिए देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि 11 के ना, 11 के स्क्वायर निकालना है, तो 11 के स्क्वायर निकालना है तो सबको हमने जाना कि 11 के कितना होता है, 121 होता है। तो 11 के 121 होता है। तो देखिए अब इसको निकालने के लिए कहा विधि लगाएं ताकि हर एक अति मतलब 2 डिजिट पर का होगा, वैलिड हो जाएगा ना। तो यहाँ क्या करेंगे कि 10 के एक कम करके 10 के स्क्वायर और प्लस में 10 प्लस में कितना लिख देंगे, 11, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 प्लस में 10 और 11 21, और दोनों को जोड़ेंगे तो 121 हो जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज का हम 121 खाली अभी 21 के लिखते हैं, 21 का स्क्वायर, तो 21 से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, 20 के होल स्क्वायर और प्लस में कितना 20 प्लस में कितना 21, और 20 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, और प्लस में 20 और 21 कितना हो जाएगा 41, यानी 41, और दोनों के जोड़ेंगे तो 441, और 21 का स्क्वायर हम लोग के सिखावल है कि 441 होता है। अब यही चीज के 31 का स्क्वायर करते हैं, 31 का स्क्वायर करेंगे तो 31 से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 होगा, और 30 के होल स्क्वायर, 30 के होल स्क्वायर और प्लस में 30 प्लस में 31, यानी कि देखिए एक कम करके होल स्क्वायर करना है, और फिर वो तो जितना कम किए हैं मैंने जितना कम करके बचल है यानी कि 30 हुआ, और 30 और प्लस में जितना किए हैं उसका भी जोड़ देना है। तो 30 का होल स्क्वायर करेंगे तो 900, और प्लस में 30 और 31 कितना होगा 61 हो जाएगा, यानी कि 31 के 961 होगा। अच्छा, ये जितना भी अभी हम बताएं वही उसी पर लागू होगा जिसके यूनिट यानी कि इकाई अंक, यूनिट यानी कि इकाई अंक कितना होना चाहिए 1 होगा, उसी पर एक होगा नियम वैलिड होगा। अब देखिए एगो यूनिट 5 होता है, अगर यूनिट कोई भी संख्या के यूनिट 5 हो तो उसको हम किस तरह से करेंगे ये समझिएगा। लिखा है कि 15 के होल स्क्वायर, ठीक है, अगर 15 के हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 225 होता है। लेकिन ये चीज अगर कोई भी हम बता रहे हैं कोई चीज पर यूनिट अगर 5 रहे उस पर बता रहे हैं ना, तो क्या करेंगे कि पहले का जो लास्ट वाला यूनिट है उसको स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अभी जो शुरू बार में जो बचा कितना है 1 है, अब 1 की 1 बढ़ाइए, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, अब 2 में 1 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। यही चीज का 25 लिखते हैं, ये 25 के होल स्क्वायर, इसका भी यूनिट डिजिट कितना है 5 है, तो 5 के होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये 2 है ना तो 1 बढ़ा के इसमें गुना कर दीजिए तो 2 और 1 3, यानी कि 3 दूना के 625 हो गया। यही चीज का अगर 35 के होल स्क्वायर करना है हम लोग के तो 5 का होल स्क्वायर 25 हो गया। अब 3 है तो 1 बढ़ाइए, 3 और 1 4, और 4 में 3 से गुना करना है, 4 दिया 12, यानी 12 25 कितना 35 के होल स्क्वायर। और यही चीज का अगर 95 का हम लोग का करना है, 95 के होल स्क्वायर तो 5 5 25, अब अभी कितना ही 9, और 9 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में 9 से गुना करेंगे तो 10 9 90, यानी 90 25 हो जाएगा। तो अब ये जो बताए यूनिट 1 रहेगा, कोई भी संख्या या अंक कोई भी संख्या के यूनिट 1 रहेगा तो इस पर हमने बनाएंगे, और कोई भी अगर 5 रहेगा यूनिट, कोई भी संख्या का अगर यूनिट 5 रहेगा तो किस पर बनेंगे इस पर बनेंगे। पता है एगो की यूनिट डिजिट 1 रहेगा तो 5 रहेगा, तो अब देखिए एगो ऐसा है जो 2 3 दोनों पर लागू हो जाएगा ना, तो उसको देखिए समझने के लिए क्या करते हैं, इसको हम पहले भी साफ करते हैं। यहां लिखल है देखिए, अभी हम लिखते हैं मान लीजिए ना कि 65 का होल स्क्वायर, 65 के जी होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे कि 5 5 25, 5 के होल स्क्वायर किए तो 5 5 25, और 6 के 6 6 36। अब इसको तीनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30 और 30 दूना के 60। अब 60 लिखने के लिए पीछे से एक अंक छोड़ के लिखेंगे तो 6 0, यानी कि 5 2 6 6 12 की 2 3 1 4, 42 25 हुआ। 65 के अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 25 हो जाएगा। अब यही चीज का हम देखते हैं कितना फिर
मान लीजिए 75 पे, कोई पर भी दे सकते हैं, 77 पर देखते हैं, 77 का स्क्वायर, तो पहले 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 कितना होगा 49, तीनों के आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई यानी कि गुना, 7 7 49, 49 दूना के कितना होता है 98 यानी कि 98, एक पीछे से एक अंक छोड़ के 98 यानी कि 98 लिख दे, 9 8 4 12 की 2, 9 9 18 अब 19 की 9, 4 अब 5 यानी कि 59 29 कितना के वर्ग होगा 77 के करेंगे 77 के अगर हम लोग वर्ग यानी स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा मान होता है 59 29। अब एक और देखते हैं हम लोग कितना, मान लीजिए 80 पे थोड़ा सा करके देखते हैं 80 के, तो 80 का स्क्वायर करेंगे ना तो 0 होगा, लेकिन 2 गो यूनिट से पीछे ले चलना, एक हम अपने से यूनिट देंगे 0, ठीक है। और 80 80 64, 80 80 कितना हो गया 64। अब ये तीनों के आपस में मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि एक 0 0 लिख सकते हैं। अब 0 0 के कोई भी जोड़ेंगे तो कितना होगा 64 64 100 होता है। और वैसे 80 से 80 में हम लोग गुना करेंगे तो 80 80 64, और गिन के 2 जीरो बैठा देंगे तो 64 100 हो जाएगा। एक वाव है देखिए 83, 83 के होल स्क्वायर करते हैं तो 83 के होल स्क्वायर करेंगे तो 3 तरीके 9, अभी 9 जो है ना से एगो डिजिट है, तो हम कहा भी बोले कि 2 गो डिजिट तक लिखना, तो 2 गो डिजिट लिखने के लिए 0 9 लगा देंगे, हो गया 2 गो डिजिट। अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, अब तीनों के आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 18 के 24 24 दूना के 48, 18 के 24 24 दूना के कितना होगा 48, या 9 8 4 4 8 भाई 6, तो ये कितना हो गया 68 89 जब हुआ कितना के 83 के होल स्क्वायर हो गया। अब इसको देखिए 3 अंक पर ही कैसे वैलिड होता है, इस 3 अंक पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए 123 लिखे, 123 के होल स्क्वायर, 3 अंक के होल स्क्वायर इसी पर बनेगा ना, तो इसको पहले ऐसे कर दीजिए, कहा कि एक वो यूनिट हो गया, अब ई यूनिट हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तरीके 9, लेकिन 0 9 लगाना है, 9 हो गया। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, अब तीनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ती आई 36, 36 गुना के 72, 72 लिखने के लिए पीछे से एक अंक छोड़ के यानी 72, एक अंक छोड़ दिए, 9 2 7 4 11 की 1 4 1 5 1 1 यानी कि 15 1 2 9 कितना के 123 के वर्ग हो जाएगा ना। तो कोई भी 3 अंक के और 2 अंक के कोई भी बना सकते हैं ये नियम पर ना। अभी बताए थे कि एक जेकर यूनिट एक रहेगा और एगो 5 वाला बताएं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।